बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई गैर मामूली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप सब के लिए बहुत बड़े सबक हैं। आप ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर है लामीन यामिन, जो कि बच्चा टब के अंदर नहा रहा है और इसको नहलाने वाले हैं मेसी। यानी कि दोनों ही इस वक्त फ़ुटबॉल की दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और ये तस्वीर आज से आप समझ लें कि 15-16 साल पुरानी है। और ये क्या वाक़या है, और ये जब अब लामीन यामिन की जब आप कहानी सुनते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि किस तरह ये रोका फोंडा के एक गरीब इलाके के अंदर सड़कों पे खेलने वाला बच्चा, जिसके माँ बाप के दरमियान तलाक हो चुकी है, जिसकी दादी मराकश से एक बस के अंदर छुप के आई थी और उसके बाद वो अपने बच्चों को पीछे छोड़ आई थी, जो बाद में आए, जिसमें लामीन के वालिद और उसकी फुप्पो शामिल हैं। जब ये आप सारी कहानी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये सिर्फ किसी शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस मुल्क की कहानी है जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत चुका है। नाजरीन, बरसों तक हम ये देख रहे थे कि स्पेन फ्रांस से मुसलसल हर बड़े टूर्नामेंट में हारता हुआ आ रहा था, चाहे यूरो 1984 हो, यूरो 2000 हो, वर्ल्ड कप 2006 हो, नेशंस लीग 2021 हो। सबका इंजाम यही होता था कि स्पेन हार जाता था। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि यूरो 2024 का सेमीफाइनल आता है और तारीख लोग ये समझ रहे थे कि अपने आप को दोबारा दोहराने जा रही है। लेकिन इस बार स्पेन के पास एक ऐसा हथियार था जिस पर शायद किसी की तवज्जो नहीं थी, और ये सिर्फ 16 साला जो है लामीन यामिन। इसका जब नाम के बारे में आपको बताऊंगा कि इसके वालिदैन ने 2 लोगों के नाम के ऊपर क्यों इसका नाम रखा और उन्होंने गुर्बत के अंदर किस तरह उनके वालिदैन की मदद की थी, तो आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, वो उम्र में इतना छोटा था कि ना वो वोट डाल सकता था, ना वो कार ड्राइव कर सकता था। हाँ, वो गोल ऐसे ऐसे कर सकता था कि दुनिया की तारीख रकम कर सकता था। और हम ये देखते हैं कि फिर यूरो 2024 का टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। स्पेन की कौमी टीम जो है उसमें ये जगह बनाने में कामयाब हो जाता है और सबसे कम उम्र तरीन खिलाड़ी यूरो का ये के तौर पे ये खेलता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्रुप मरहले से लेके क्वार्टर फाइनल तक इसने मुसलसल तमाम रिकॉर्ड तोड़े और कई मौक़ों पे इसने असिस्ट किया और दुनिया को अपनी सलाहियतों से कायल किया। सेमीफाइनल के जब से पहले जब फ्रांस के साथ सेमीफाइनल था यूरो 2024 का, तो फ्रांस के मिडफील्डर एड्रियन रैबियो ने तंज किया कि बड़े मैच में लामीन को असल इम्तिहान देना पड़ेगा। अच्छा, जवाब में लामीन ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा, खामोश रहो, चेकमेट का वक्त आने पर बोलो। हम ये देखते हैं कि मैच शुरू होता है। 8वें मिनट में फ्रांस स्पेन के खिलाफ गोल कर देता है और गोल करने के बाद हम ये देखते हैं कि स्पेन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है और लोग ये समझने लगते हैं कि जिस तरह पिछले 40 साल से फ्रांस जीता हुआ आ रहा है स्पेन से, इसका मामला भी यही होगा। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि 21वें मिनट पे लामीन यामिन ने एक गोल, और वो गोल भी जो था वो यानी फ्रांस के आलमी मियार का जो गोल कीपर है वो भी देखता रह गया कि ये किस तरह का गोल है। बॉल मुसलसल घूम रही थी और जो पोल था उसके बिल्कुल कॉर्नर पे लग के वो बॉल जो है वो गोल में जाती है और पूरी दुनिया उस गोल को देख के हैरान रह जाती है। ये वो लम्हा था जब लामीन यामिन को आलमी शोहरत मिली और हर तरफ से फ्रांस के खिलाड़ी हैरान रह गए। सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान मच गया और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि स्पेन ने दूसरा गोल किया और उसके बाद फिर उन्होंने इंग्लैंड को भी शिकस्त दी और शिकस्त देने के बाद जो है वो यूरो 2024 के चैंपियन बन गए। अच्छा, इसको हम ये देख रहे हैं कि 2010 से लेके के एंड में 2014 का इवन जो वर्ल्ड कप था उसमें पहले मरहले के अंदर स्पेन बाहर हो गया था और जितने भी माजी के बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरह हम कोई बड़ा अच्छा खिलाड़ी लेके आएं जो टीम को लेके चले, और इनको भी इसी वजह से इंतहाई कम उम्री की उम्र में इनको मौका दिया गया। एक दफ़ा ये जब गए क्लब में टेस्ट देने के लिए तो ये अपने जोगर जो हैं ये घर भूल गए। वहाँ पे जो कोच थे
क्लब के, उन्होंने इनको एक जॉगर दिए जो इनके जॉगर से यानी कि इनके पाँव से थोड़े से बड़े थे, लेकिन वो पहनने के बाद जब इन्होंने फुटबॉल को मूव किया और घुमाया तो सब ने अपनी कॉपी पेंसिल छोड़ के इसको देखना शुरू कर दिया और इसने वहीं से लोगों को हैरान करना शुरू कर दिया। देखिए, लामीन जामिल जो है ये दो शख्स का नाम है, ये वो दो लोग हैं, लामीन एक है, जामिल दूसरा शख्स है, जिन्होंने गुर्बत के दिनों में जब इसके माँ बाप के पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने इनको पैसे दिए बुरे वक्त के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि हम आपको कुछ और तो दे नहीं सकते, हम आप दोनों के नाम पे इसका नाम रख देते हैं। और उसके बाद जब उनके घर बेटा पैदा हुआ तो लमीन और जैमिल मिला के दो लोगों का नाम, इसका लमीन जैमिल नाम रखा। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि जदीद फुटबॉल की सबसे गैर मामूली कहानी बन चुका है। अब ये टब में नहलाने की कहानी भी सुन लें। एक खैराती अखबार था मकामी बार्सिलोना का, 2007 का ये वाक़या है। उस दौरान लियोनेल मेसी ने चंद बच्चों के साथ फ़ोटो शूट किया और फ़ोटो शूट के दौरान उनमें इन बच्चों के अंदर लामीन जामिल भी शामिल था। और उस फ़ोटो शूट के अंदर ही नन्हे लामीन को जो है वो नहला रहे थे और काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे थे, गोद में उठाया हुआ था। लेकिन कई साल के बाद जब लामीन सुपरस्टार बनने लगे तो ये तस्वीरें दोबारा मंजर आम पे आईं और फिर पूरी दुनिया ने कहा द गोट बाथिड द न्यू गोट, अच्छा नेक्स्ट गोट। अच्छा, अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इनके अगर हम ख़ानदानी पस मंज़र को देखें तो इनके वालिद जो हैं वो मुनीर नसरावी, मराकश से उनका ताल्लुक़ है। इनकी वालदा मराकश से आई थी छुप के एक बस के अंदर, जब वो वहाँ पे आई आके गरीब बहुत गुर्बत में वक्त गुजारा, काम किया, काम करने के बाद अपने दो बच्चों को वो पीछे छोड़ आई थी। फिर वहाँ पे भारी पैसे दिए माफिया को, एक खातून को, कि किसी भी तरीके से उन दो बच्चों को अपने साथ वो बस में बिठा के ले आए और वो फिर बच्चे यहाँ पे आए और उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। जो लामीन जामिल की वालदा हैं वो इक्वाटोरियल गनई से उनका ताल्लुक़ है और इन दोनों की आपस में जब अलहदगी हो गई इसके वालिदैन की तो उसके बावजूद इसकी दादी ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया। और जब कभी भी ये अपनी दादी का जिक्र करते हैं किसी भी इंटरव्यू में तो इंतहाई मोहब्बत के साथ करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी दादी ने ही हमारे ख़ानदान को जोड़े रखा है। और वो ये सारी कहानियाँ भी सुनाते हैं कि किस तरह अगर मेरी दादी ना होती तो मैं शायद आज इस मुकाम पे ना होता, और इसलिए वो अपनी दादी को हर जगह पे हर फंक्शन में साथ रखते हैं। अच्छा, ये बेसिकली जो रोका फोंडा का इलाका है ये बड़ा गरीबों का इलाका है। सड़कों के ऊपर बच्चे वहाँ पे खेलते हैं और वहाँ पे कहा जाता है कि ये बार्सिलोना की निस्बतन कम आमदनी वाला इलाका है। अब यहाँ पे होता ये है कि जो इनका पोस्टल कोड है वो 304 है और हम इसको हर गोल के बाद 304 हाथ से बनाते हुए हम देखते हैं। ये बेसिकली बताता है कि इसकी जड़ें रोका फोंडा के अंदर जो है वो वहाँ से वाबस्ता है। और ये एक बड़ी ही अहम चीज़ है कि कोई भी शख्स आलमी खिलाड़ी सुपरस्टार बन जाए लेकिन वो अपने उस गरीबों के मोहल्ले को ना भूले जहाँ से वो निकला है। अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ये 7 साल की उम्र में ला मासिया क्लब के अंदर इन्होंने दाखिला लिया। हर उम्र के अंदर इसने शानदार कारकर्दगी दिखाई, बड़े खिलाड़ियों के साथ इसने ट्रेनिंग ली। 2023 में सिर्फ 15 साल की उम्र में बार्सिलोना की सीनियर टीम के अंदर इसने डेब्यू किया। रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स की भी एक तरह से लाइन लगाई हुई है इन्होंने, और वो ये है कि बार्सिलोना के कम उम्र तरीन खिलाड़ियों में शुमार इनका होता है। बार्सिलोना के कम उम्र तरीन गोल स्कोरर्स में ये शामिल होते हैं। स्पेन के कम उम्र तरीन बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के अंदर इनका शुमार होता है। स्पेन के कम उम्र तरीन बैनुल-अक़वामी गोल स्कोरर्स के अंदर भी इनका शुमार होता है। और यूरो चैम्पियनशिप में कम उम्र तरीन गोल स्कोरर्स के अंदर भी इन्हीं का किरदार है। और हम ये देख रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 बहुत से तनाज़ात के बाद ख़त्म हो चुका है। मिस्र के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया को बड़े अच्छे तरीके से याद है। और इसके साथ ही ट्रम्प ट्रॉफी दे चुके हैं, स्पेन की टीम जश्न मनाते हुए अपने मुल्क में वापस जा चुकी है। लेकिन ये नज़र ऐसे आता है कि किस तरह टीम के अंदर एक या दो खिलाड़ी पूरे मुल्क के लिए ना सिर्फ जश्न और खुशी का बायस बन जाते हैं बल्कि इज्जत और एहतराम का भी बन जाते हैं। और आपको कुछ बड़ा करने के लिए
کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوں، آپ کی محنت جو ہے وہ آپ کو کسی بھی مقام پر پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ اتنے سکلڈ ہیں تو آپ کو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ اس بچے نے، جس نے کہ غریب گھر کے اندر جنم لیا، زندگی کی تمام تر مشکلات دیکھیں، پیرنٹس آپس میں الگ ہو گئے، دادی کس طرح سے اس علاقے میں آئیں اور جوگر تک اپنے جو ہے وہ گھر میں بھولنے کے باوجود کلب میں جا کے انہوں نے جو پرفارمنس دکھائی، یہی وہ سب کچھ ہے جس نے لامین جامیل کی زندگی بنائی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔